अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर फरियाल सईद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल स्टोन्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ामिनर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द गॉल स्टोन्स के बारे में पूछते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि गॉल स्टोन्स के पेशेंट्स प्रेजेंट कैसे करते हैं, कि या तो वो कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक होंगे, उनको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होगा, और या वो बिलियरी कॉलिक के साथ प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और या एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। तो ये एक किस्म के उनके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और उनके प्रेजेंटेशंस भी हैं कि या तो वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के साथ प्रेजेंट करेंगे, या म्यूकोसील बना होगा, या इम्पाइमा, या परफोरेशन के साथ, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एक्यूट कोलेंजाइटिस, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, या गॉलस्टोन आइलियस। तो ये प्रेजेंटेशन भी है, ऐसे पेशेंट प्रेजेंट भी कर सकते हैं और ये उनके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या होगा? देयर इज़ एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। पेशेंट को पेन होगा, सिवियर पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टेंडर होगा, मर्फी साइन पॉजिटिव होंगे। जब हम लैब्स करवाएंगे WBC काउंट इंक्रीज्ड होगा। अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक फीचर्स भी होंगे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस पे, जो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। देयर विल बी गॉल ब्लैडर वॉल थिकनेस मोर देन 3 mm एंड पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड एडिमा भी होगा, ठीक है। या पेशेंट प्रेजेंट करेगा म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर, मतलब द बैग इज़ फुल ऑफ द म्यूकस, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे गॉल स्टोन्स हैं, पेशेंट के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं और वो नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर या सिस्टिक डक्ट में स्टक हो गया है, ठीक है। कभी कभी एक स्टोन आके स्टक हो जाता है। अब जब स्टक है, बाहर बाइल निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। नॉर्मली जो गॉल ब्लैडर एपिथेलियल सेल्स होते हैं गॉल ब्लैडर के, वो म्यूकस सेक्रीट करते हैं, ठीक है। अब म्यूकस भी सेक्रीट हो रहा है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। उसी तरह हम फैटी फूड लेते हैं, ड्यूडिनम में आता है, कोलिसिस्टोकाइनिन सेक्रीट करता है, ठीक है, जो गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है, विच कॉजेज़ द कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। लेकिन गॉल ब्लैडर से जो स्टोर बाइल और म्यूकस है वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे स्टोन स्टक है। तब क्या होगा, आखिर में गॉल ब्लैडर भी थक जाएगा, कंट्रैक्शन कर कर के गॉल ब्लैडर थक जाएगा और सारा म्यूकस गॉल ब्लैडर के अंदर जमा हो जाएगा, ठीक है। अब ये म्यूकस है, इसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ और ये अक्सर स्टीराइल होता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर। अगर इसी स्टोन इसी तरह स्टक है और म्यूकोसील बन गया है और उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो इट इज़ कॉल्ड इज द इम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर। दैट इज़ द गॉल ब्लैडर इज़ फुल ऑफ द पस, सो दैट इज़ कॉल्ड इज इम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर। अगर इम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर, इट इज़ एन एमरजेंसी, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है, सिवियर टेंडर एब्डोमेन होता है, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, सो दैट इज़ एन एमरजेंसी एंड वी हैव टू डू द एमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी। अगर हम इम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर को ट्रीट नहीं करेंगे तो उसके बाद परफोरेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप गॉल ब्लैडर के साथ रिलेटेड सारी चीज़ें याद कर लें, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर, या इम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड परफोरेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब है कॉमन बाइल डक्ट के साथ। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब स्मॉल स्टोन्स होते हैं, ठीक है, तो वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू कॉमन बाइल डक्ट में भी आ जाते हैं। जब कॉमन बाइल डक्ट में आते हैं, जाहिर है वो बाइल डेली ड्रेन कर रहा होता है, 500 to 1000 ml लिवर सिंथेसाइज करता है और वो नीचे आके ड्यूडिनम में आता है, ठीक है। तो यहाँ उसके स्टोन्स की वजह से उनका रास्ता भी बंद हो जाता है। सो पेशेंट प्रेजेंट्स विद द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा, फीवर और पेन होगा। जब पेन, फीवर और जॉन्डिस हो जाएगा तो उसको बोलते हैं एक्यूट कोलिंजाइटिस, क्योंकि यहाँ पे भी गॉल ब्लैडर CBD में भी इन्फेक्शन हो गया। अब क्या है कि अगर स्टोन आके थोड़ा सा नीचे आके इधर स्टक हो जाए, जहाँ पे जो पैंक्रियाज है उसका जो मेन डक्ट है वो भी ओपन हो रहा है और ये दोनों डक्ट्स मिलके एम्पुल ऑफ वेटर बनाता है और उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में ओपन हो जाता है। तो अगर स्टोन यहाँ पे स्टक हो गया तो मेन डक्ट का रास्ता भी बंद हो जाता है, क्योंकि मेन डक्ट से भी जो पेंक्रियाटिक जूसेस हैं वो भी आके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में ओपन होते हैं, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब इनका रास्ता बंद हो गया तो उसने एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हो गया, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास भी हो गया है। कभी कभार क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं वो ड्यूडिनम के साथ डायरेक्ट उस वॉल को इरोट करके ड्यूडिनम में आ जाता है, तो कोलिसिस्टोड्यूडिनल फिस्टुला भी बनाता है और यहाँ से स्टोन पास होके
स्मॉल डक्ट में आके एलियम में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं गॉल स्टोन आइलियस, और पेशेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करता है, तो उसमें भी हमें सर्जरी करनी ज़रूरी है। ठीक है, सो दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन। आप स्टेप वाइज याद करें तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द गॉल स्टोन्स: एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर, इम्पाइमा, perforation of the gallbladder, then obstructive jaundice, acute cholangitis, acute pancreatitis या gallstone ileus। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।